फिलहाल दिल्ली की ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। हाँ हाँ भाई सुना, किसे साथ चढ़ा रहा तू? बढ़िया सही टाइम पे दिख गया भाई। क्या बात होगी? चाल तने 1 करोड़पति गरीब तो मिला दूं। मेरे बेटे न्यू भी आगरा करोड़पति भी गरीब भी। गरीब भी है भाई यार, करोड़पति भी है। करोड़पति क्यों करे? करोड़पति हो सीधा बम्बई जाए हो रहा, इके खेता में लिकट रहा बता, करोड़पति नहीं हो। बिल्कुल भाई, एक बात है भाई, जिसका खेत में को बम्बई जाने का रास्ता लिकट रहा हो, करोड़पति तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं। हाँ करोड़पति है भाई, कती ये देख ले रोड पे किले लगन लाग रहे, यो रहा बॉम्बे जान लाग रहा सुधा, परे न चंडीगढ़ जान लाग रहा। नाम था मेरा वीरेंद्र है। वीरेंद्र भाई ने बता भाई, जिसका खेत में को बम्बई का रास्ता जाता हो, रोड पे किले लगते हो, फिर तो गरीब क्या तक हो, करोड़पति कौन है? करोड़पति गरीब कहने लग रहा भाई, मैं चाल तने मिलवा दूं, ले मिल ले। और गरीब क्यों कर है? गरीब तो इससे तो पूछ ले भाई क्यों कर है। गाड़ी में बैठे मेरा गरीब बतावा है, बाहर निकल। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम भाई? सारे भाइया ना राम राम। क्या नाम भाई? मेरा नाम आचार्य नीरज भारद्वाज भाई। तो आचार्य नीरज भारद्वाज। हम छोटे छोटे थे उन्होंने सुना कर दे बोला किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। पहली बात तो ब्राह्मण गरीब भी को नहीं होता, भारद्वाज हो गया भाई। गरीब ब्राह्मण हो यू करोड़पति बताओ, तू गरीब बता, मेरा मैं एक सलाह तो कर लियो भाई। इसने देखेगा तो उस हिसाब से करोड़पति भी है, ठीक है। और भाई इस हिसाब ने देखेगा, हमारी भी अच्छा सुनागा तो हम इसे लपेटे में ले दिए, इसे जो है झपटा मार दिया तो हम जो है गरीब भी है भाई। एक बात है, देखिए भाई राय पूरा न तो करोड़पति की तस्वीर दिखने लग रही है, क्योंकि नीरज भाई की दादा लाई जमीन में, जिसमें को बम्बई जाने का रास्ता वीरेंद्र भाई बताने लग रहा है, पुराना चंडीगढ़ है और यह वह जगह है जो नीरज भाई की दादा लाई जमीन है, तो करोड़पति हो गया। उरान गरीब बात करे बोले, उरान तो गरीब नहीं करे, टमाटर बो रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं भाई। अच्छा, और पूरा मामला ही तो मेरी तो समझ बाहर हो गया। चल भाई पूरा मामला बता दे क्या है। मेरे तो दिमाग के तोते उड़ गए मेरे यार। मिला एक तरफ तो करोड़पति एक तरफ गरीब है, न्यू नहीं समझ में भाई। ऐसा है धर्मू भाई, हमारी यह जमीन डीडीए ने एक्वायरमेंट कर ली। आपकी जमीन को एक्वायर कर? हाँ जी बिल्कुल एक्वायर कर लिया उनने। हमारे को इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम तो जो है देश के योगदान में आगे बढ़े, हमारा देश दिल्ली तरक्की कर गया सारा, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है जी। बहुत बढ़िया कर रखा जी। तो केंद्र इसका तो खूब पीछे मिल गए होंगे तो हमने ना जी, कुछ नहीं मिल रहा इसका, हमने ना मिल रहे इसके 10 रुपए भी। तो भाई मिले नहीं, 10 साल तट के पड़े देंगे गवर्नमेंट नु गाड़ी मार दे, पैसे नहीं। लगभग कितनी जमीन है हमारी है जी अप्रोक्स 2.5 किले के लगभग हमारी यहाँ जमीन है। 2.5 किले जो जमीन है, अगर आज की डेट में इसकी कीमत की बात करा तो कैलकुलेटर में जीरो खत्म हो जाए भाई, कई करोड़ रुपए कीमत इसकी बैठे। और अगर आप भाई साहब इस रोड परली तरफ डीडीए से कोई एक प्लाट ले लो, आप एक 100 मीटर का अपनी पूरी जिंदगी में सरकारी नौकरी 100 गज का 200 गज का 150 गज का आप खरीद नहीं सकते। आपकी हमारी हैसियत नहीं है कि हम खरीद लेंगे, और इन्होंने हमारी कोड़ियों के दाम पर हमारी जो है जमीन इन्हें एक्वायर कर ली। कौन सा गाँव है? ये हमारा पूट खुर्द गाँव है जी। पूट खुर्द गाँव का ये मामला है भाई, जिसमें कि फिलहाल जो है नीरज भाई, जिसने कि फिलहाल अपना घर गृहस्थी बसानी थी, लेकिन इसे चक्कर में मौलूज करा लिया और इस चक्कर में मौलूज का कुंवारा हो रहा है। बिल्कुल जी, केसा में जो है धक्के खवा इसने 10 साल तक इस दौरे जी दारू फ्री करने के पैसे हैं, ठीक है जी। अपने उस शीश महल में झूमर टांगने के पैसे हैं इसके पास है, ठीक है। फरी सब कुछ फरी। अरे हम ना हमारे ये भी सब हम फरी ले ले, सारी भी फरी ले लिया भाई। केजरीवाल फरी तो बांडे है, इसका गला इनकी जमीन भी फरी मार डपली भी ले लीजिए। अच्छे नू था जी, शिक्षित होने के बावजूद अपने टमाटर बो रखे थे यहाँ, ठीक है जी। आ जाओ। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे भाई, जड़ा बहुत बड़ा मामला जो है दिल्ली का इस गांव का नाम क्या बता अभी? पूट खुर्द गांव का ये मामला है, जिसमें कि किसान का बेटा जो है नीरज, जिनकी लगभग 2.5 किले जमीन, जिसको कि डीडीए द्वारा एक्वायर किया गया, जिसका मुआवजा जो टाइम पे मिलना चाहिए था, वो मुआवजा उसकी मुआवजा राशि तक नहीं मिली ना जी। कोई राशि नहीं मिली, ना कोई हमारे को प्लॉट मिला। इसके अल्टरनेटिव हमारे को कोई जो है ना, कोई हमारे को कोई दुकान वगैरह कोई रोजगार का कोई साधन नहीं दिया। इसने नौकरी तो देखो जी, मैं BEd हूँ, शिक्षित हूँ। नौकरी तो इसने पहले ही छीन ली थी, कोई वैकेंसी नहीं। 8-10 साल तक वो घुमा रहा है, ठीक है। जेड़ा में जा बढ़िया अपना जो है शीश महल तैयार कर रहा है। और हम तनु कहा भाई ये जो पैसे है ना, ये मारत दिए भी मत अपने उस शीश महल में झूमर टंगवा लिए। ये रास्ता तो दे दिया धरती। हाँ जी, नहीं रास्ता तो क्या है जी, बस ये थोड़ा वैसे ही जो है के नाम है रास्ता दिया थोड़ी छड़वा, ये तो गांव राम ने इकट्ठे हो गए। हाथ जोड़ कम का भाई थोड़ा रास्ता तो दे दो, ट्रैक्टर बढ़न का ना, कम से कम साइकिल बढ़न का तो दे दो। कैसे जो है सब्जियां जो है, तो एक बात है भाई, इतना रास्ता नियार की कटोरी भी लेकर बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल जी। ये महाराज जी यो थोड़ा सा जमीन है, थोड़ी बच्ची है जी, ये जो भी है 500 गज 1000 गज थोड़ी सी जगह या बच्ची है, इसमें हम के तक कर लेंगे जी, ना इन हमारे तक कुछ दिया जी। यानी कि किसान का जो जमींदारा है वो उसका छीन लिया,
किसान का जमींदार और किसान के मुंह का निवाड़ा वो इस हाईवे की चपेट में आ गया भाई। अगर इस जमीन की आज की डेट में कैलकुलेशन करा तो ये करोड़ों रुपए की जमीन बना है, जिसका मुआवजे के रूप में आज तक कोई पैसा आपको नहीं पैसा नहीं दिया जी हमारे को, सिवाय धक्के खाए हैं जी। हर एक प्रूफ दिखा दिया। डीडीए के पास गए नहीं इस मामले में? गए जी, खूब गए, केस भी कर रखा है, सारी चीज हमारा सब कुछ कर दिया, अप्लाई भी कर रखा है मुआवजा। मैं नहीं जी, मेरे जैसे हजारों हैं दिल्ली में। यो यूईआर दिल्ली के चारों तरफ है, चीज बढ़िया, सारा सिस्टम बढ़िया कर दिया, सुविधा होगी। हम ये चीज नहीं है, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान थे ना जी, यो किसान ना तेसी बना था, जो यो जाकर ढोंग करा था वहाँ बॉर्डर पे भी इसने ढोंग करे, सारे के ढोंग करे। ठीक है, इसने यो किसान ना कोई तहसी ना है, ग्राउंड लेवल की बात है। दिल्ली के किसान है जी, पढ़े लिखे हैं, और पूरी फैमिली जो है ना शिक्षा के योगदान में क्षेत्र में हमारी पूरी फैमिली का विशेष योगदान है जी। आप एरिया में पूछ भी सको हो। रामभद शास्त्री मेरे दादा का नाम है, मेरे फादर का नाम सत्यदेव शास्त्री, मेरा आचार्य नीरज भारद्वाज। ठीक है जी, हम तो इसके चक्कर में जो है ये अपनी जमीन थी जी, इसकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके चक्कर में इतने धक्के खवा दिए जी हमने, इतने महकमे हम चक्कर काटे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, महीने में 20 दिन तारीखों पे रहता हूँ मैं, मतलब वही एप्लीकेशन, ये आवेदन सारे, यानी कि भाई तारीख पे तारीख। फिलहाल ये गिले गिले जो तुम सीन देखने लग रहे हो, ड्रोन सीन जो है हाईवे के, जो ड्रोन सीन जो कि नीरज भाई की दलदलाई जमीन में काटा गया। लेकिन इसका मुआवजे की जब बात आवे है तो डीडीए के द्वारा मुआवजे के रूप में फिलहाल इनके द्वारा अणे खाली है, सिवाय इन कागजात के भरोटे के और कुछ नहीं है। फ्री जी, सारी चीज फ्री, ये दे दो फ्री, वो दे दिया है जी। मीठा जो है लॉलीपॉप दे दे जैसे बच्चे को दे देते हैं। और पब्लिक जो है जी ऐसा जो है पागल इसके चक्कर में आ जाती है। और जी पढ़े लिखे भी जो है बेवकूफ बन रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा जी। हमने तो भी नू आना पड़ा जी, लास्ट में मीडिया का आप जैसे भाई हो सारा लेना पड़ा जी कि जी हम और कुछ ना कम तक हम अपनी बात हमारी ऐसे ही पहुंच जा गवर्नमेंट तक। इसमें लगभग और कितने, अगर इस अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो डीडीए के ऊपर कितनी अमाउंट है किसानों की, जिन किसानों की जमीन एक्वायर करी है, तो लगभग कितनी कीमत बैठा है इसकी आज के टाइम? आज की डेट में तो जी इसकी जो है बेशकीमती है जी, हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी जी। एक आम आदमी की तो ये लगा लो पूरी, जो कोई सरकारी नौकरी भी करता होगा ना, या जो भाई कोई विशेष पद पे भी लग रहा होगा, वो भी जो ना एक जो ठीक ठाक प्लॉट यहाँ इसमें डीडीए में इसके जो रोड के दूसरी तरफ खरीद नहीं सकता, पूरी जिंदगी चली जाएगी जी। ठीक है, और हमारी एक किले में लगभग 5,000 के लगभग जमीन होती है, गज 450 गज लगभग। हाँ जी, तो ये देख लो हमारे को तो 1/4 हिस्सा भी ना दिया जी। इनका 100 मीटर का प्लॉट डीडीए का वो 70 लाख रुपए का है, हमारा पूरा किला 53 लाख रुपए का है। अब आप उनके हिसाब से हमारी जमीन की कीमत लगा लो, हमारी जमीन की क्या कीमत होनी चाहिए। भी उस टाइम पर दिए नहीं, वो भी 10 साल तक काए पड़े हैं, चक्कर काटे हैं, एप्लीकेशन लगाए हैं, जब ये नू बता दें कि मार दो रहे पैसे कौन है, गवर्नमेंट ने करी मार दो रहे पैसे कौन है, हाईवे बना खड़ा कर दिया न, पहला 10 साल तक जमीन न कब्जा बैठे हैं, और नईब का मार दो रहे पैसे कौन है, जब किसान मांगने जावे तो पैसे अपने के पैसे भी कौन है, इन दो रहे और सब कुछ फ्री सारी चीज। तो नीरज भाई आगे कहाँ कौन से लेवल तक यह लड़ाई लड़न की जी में? जी राष्ट्रपति की एप्लीकेशन लगा रखी है हमने, राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम जो है राष्ट्रपति महोदया जी अपनी वहाँ तक जो है जी चिट्ठी लगा दी है। वहाँ जो है हमने अब उन्हीं से उम्मीद है, कोई आस उम्मीद है केंद्र सरकार में लगा रखी है जी, माननीय कृषि मंत्री अपने जो है उनके पास दरखास्त दे रखी है। ठीक है जी, और हमने अपनी एक मोदी जी के यहाँ दे रखी है। ठीक है, आपसे उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल उम्मीद, उनसे ही उम्मीद है जी। बस अब लास्ट सारा हमारा ये है, केजरीवाल ने तो जी नरक बना दिया। आप जो है ना जी, एक रोड ठीक नहीं है हमारा, मैं अपना आउटर दिल्ली की बात करूँगा जी, मैं पूरी दिल्ली का ठेका मैं देखूँगा नहीं, आउटर दिल्ली में एक रोड ठीक नहीं, एक तालाब नहीं हमारे यहाँ, हमारे गांव में हमारे देहातों में जितने भी तालाबों की स्थिति देख लो आप क्या है। प्रदूषण पे कोई इनका जो है समस्या मतलब कुछ नहीं यार। बाकी वो किसान था जी, खेती कर लेते दिल्ली में, वैसे ही कितने % खेती बची है, उसमें भी जो है इन नजी मारी गल अत्याचार कर दिया, मतलब कोई गुजारे लायक कोई जमीन नहीं है। अर्जुन सी थी दादालाई जो जमीन थी वह जो है इस हाईवे की भेंट चढ़ गई, या फिर केजरीवाल की गलत नीतियों के भेंट चढ़ गई, ये कहना है नीरज भाई का साहब। और एक बात और है, जो अनपढ़ हमारे भाई हैं और जो बेरोजगार हैं, वो तो बेचारे इतने चक्कर कोई नहीं लगाता जी कोर्टों के। हम तो थोड़ा हम अपने आप को भगवान की देता आर्थिक रूप से हल्का फुल्का सक्षम समझा है, तो हम घूम ले हैं जी, सारे का चले जा हैं। ठीक है जी, हम जो है इस बात को हम नहीं पहुँचाओगे तो ये मामला ऐसे ही है जी। इन्होंने कोई कुछ नहीं किया जी, 8-10 साल हो गए, तीसरी बार जो है ये मुख्यमंत्री जी बने। हमने बहुत उम्मीद थी जी कि ये कुछ कार्रवाई कुछ करेंगे, संतुष्ट करेंगे हमारे को, किसानों को। वैसे आडंबर इतना करते हैं जी,
सिंगो बॉर्डर पे वहाँ ये वो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जीरो है जी। बोले भाई खुद पे बीतता जी बेरा पटा है, तो नीरज भाई का कहला जब खुद पे बीतती है तो इसने न्यू बेरा पटा। अगर भाई मौजूदा दिल्ली सरकार की नीतियां किस डाल की हैं और किस तरह से आदमी अपने आप को ठग ऐसा महसूस करे है। बिल्कुल। तो एक बात और है धर्मू भाई, फ्री में दारू जो बट्टी है, हजारों करोड़ रुपए हो गए सरकार के, अरे कम से कम वो किसानों को दे देता, खुश हो जाते, कोई आने वाली पीढ़ी सुधर जाती, नस्लें सुधर जाती। ये तो क्या है, तो बर्बादी पे जो ले जा रहे हैं, फिर आगे जो हमारे जैसे नौजवान है वो क्राइम की और अग्रसर होंगे इस चीजों को देखते हुए कि भाई कुछ धो रहा है पल्ले कुछ है नहीं, तो क्या करेगा एक, नो बताओ ना जी। चलो भाई, तो हमने क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिख दियो भाई। इस तरह की अगर चीज़ें चल रही हैं तो क्या वाकई में दिल्ली का विकास की तस्वीर जो है वो किसका हाथ में है, कौन जो है दिल्ली को विकास की ओर बढ़ा सका है, और इस तरह की जो गंभीर समस्याएं हैं उनका समाधान क्यों करा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। हालांकि इस तरह की तस्वीरें देख कर किस तरह से जय जवान और जय किसान के नारे लावा, यह भी हमारी समझ तबाह है, क्योंकि किसान परेशान है। कर दो भाई शेयर।